ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बार फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की है। बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने इसे गैर जरूरी बताते हुए कहा है कि मुल्क को यूनिफॉर्म सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है। हर इंसान को अपने मजहब के मुताबिक जीने की आजादी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लाम में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। इस मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड न मुफीद है और न इसकी जरूरत है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने से कोई फ़ायदा हो जाएगा मुल्क में, और न इसकी ज़रूरत है। लोग कहते हैं कि यकजहती पैदा होगी। आप जानते हैं जो दुनिया की बड़ी वर्ल्ड वार हुई है, दो ऐसी कौमों के दरमियान हुई है जिनका पर्सनल लॉ था। ईरान और इराक़ के दरमियान 10 साल जंग चली, दोनों का पर्सनल लॉ था। तो ऐसा नहीं है, सोच को सही करने की ज़रूरत है कि हम पूरे मुल्क में अमन और इत्तेहाद कायम करें भारत के शहरी होने की हैसियत से, और हम अपने समाज में हर कीमत पर जुल्म को रोकने की कोशिश करें, जिसकी इजाज़त न किसी मजहब ने दी है और न हमारे संविधान ने दी है। लव जिहाद के नाम का कोई जिहाद इस्लाम में नहीं है, न कुरान में है, न हदीस में है, न हमारी फ़िक़ह की किताबों में है। लव के माने हैं मोहब्बत करने के, और जिहाद के माने हैं जालिम को ताकत से रोकने के। तो ताकत का इस्तेमाल और प्यार कैसे एक जगह जमा हो सकता है? ये प्रोपेगेंडा है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर बयान पर पलटवार किया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को रिजर्वेशन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बुनियाद पर दिया गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए। ये आइन मुखालिफ है। रिजर्वेशन कानूनी तौर पर जो लोग भी इकनॉमिकली बैकवर्ड हैं, वीक हैं, उनको रिजर्वेशन कानूनी तौर पे दिया जा सकता है, और ऑलरेडी कई स्टेट्स में इसी बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया है। मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन की बात कोई नहीं कर रहा है। जो बात सच्चर कमेटी ने कही, रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने कही, गोपाल कमीशन ने कही कि चूँकि मुसलमान एजुकेशनली और इकनॉमिकली और सोशली सबसे ज़्यादा बैकवर्ड हैं, तो दूसरी कम्युनिटी के इक्विवेलेंट लाने के लिए रिजर्वेशन का रास्ता सबसे फुल प्रूफ रास्ता हो सकता है। इसलिए अगर कोई भी स्टेट मुसलमानों को उनके इकनॉमिकल बैकवर्डनेस की वजह से रिजर्वेशन देता है तो ये कतई तौर पर गैर कानूनी नहीं होगा। चुनावी सरगर्मियों के साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा सुर्खियों में आ ही जाता है। गुज़िश्ता साल जहां जहां असेंबली इलेक्शन हुए थे, उन सभी रियासतों में यूनिफॉर्म सिविल कोड बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभरा है। बीजेपी अपने इंतखाबी तशहीरी मुहिम में इसे बड़े मुद्दे के तौर पर शामिल करती आ रही है। एक अच्छे समाज को बढ़ने के लिए सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और संविधान की भी जो निर्माता रहे उनकी ये इच्छा थी कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। तो उसको हम धीरे धीरे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सशक्त होकर के और लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और जहाँ जहाँ मिल रहा है वहाँ हम विचार करके इस विचार को बढ़ा रहे हैं। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड हो और चाहे बहुआयामी विकास हो, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अंतर्विरोध दोनों में कहीं नहीं है। अच्छे समाज को बढ़ना हो तो सबको बराबर का अवसर देना होगा। 2023 में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत कई रियासतों में असेंबली इलेक्शन होने हैं। वहीं 2024 में मरकज में इक़्तिदार के लिए लोकसभा इलेक्शन होना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा बीजेपी पार्टी की तश्कील के वक्त से ही बीजेपी के एजेंडे में रहा है। आने वाले इलेक्शन को देखते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सरगर्मियां और तेज होने के इम्कान है। मोदी जी ने एक ही झटके में ट्रिपल तलाक को समाप्त कर मुस्लिम महिलाओं को अपना अधिकार देने का काम किया है। मित्रों, अधिकार। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ गई। जराये के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही हैं कि मरकज़ी हुकूमत पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ा बिल ला सकती है। इसके तहत सभी मजहब के बुनियादी बातों का एहतराम करते हुए यूसीसी का बिल तैयार करने का मशवरा दिया गया है। इस बिल के पास होने के बाद शादी, तलाक और जानशीनी मामले सभी समाज के लिए एक जैसे होंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी मुखालिफत कर रहा है। बोर्ड के मुताबिक यूसीसी उसके पर्सनल लॉ में दखल देने का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।